वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। क्या हुआ? टेंशन बढ़ता जा रहा है बच्चों का। टेंशन इसलिए बढ़ रहा है कि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, 2 दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम है और परेशानी यह है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा। एओडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को बार बार आ रही है। मैंने अभी इससे पहले आपको एक वीडियो सेंड किया था टेंजेंट नॉर्मल का। आज मैं 6 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा जो आ सकता है मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपका टेंशन कम करने के लिए मैं आ गया हूँ पीडी दुबे। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन देखते हैं जो मैक्सिमा मिनिमा में यूज कर सकते हैं। तो पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला क्वेश्चन, डिवाइड द नंबर को डिवाइड करना है 4 into the 2 positive number such that the sum of the square of one and cube of other is minimum। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन पहचानने का तरीका यह है कि या तो मैक्सिमम लिखा मिलेगा या तो मिनिमम लिखा मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमा में 2 कंडीशन लगती है। पहला जो कंडीशन गिवन है, दूसरा जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या करेंगे हम लोग पहले में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल टर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे करें डिवाइड द नंबर 4, किसी 4 नंबर को डिवाइड करना है तो आप पहले नंबर को x मान लीजिए, दूसरे को 4 - x मान लीजिए। ठीक है, इन द 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम करके फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। अब बताता हूं मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए जो फंक्शन गिवन होता है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx निकालते हैं। अगर dy/dx निकालेंगे और x की वैल्यू, उससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और x की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो d2y/dx फाइंड करेंगे। d2y/dx में वो x की वैल्यू रखते हैं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर d2y/dx की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा के चेक करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो देते हैं मैक्सिमम में अक्सर प्रूविंग का ही क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 होगा आपका, देखिएगा। और इसके साथ कोई दूसरा चैप्टर नहीं आता। ये जो आपको दिया गया है मैक्सिमम मिनिमा, इसके साथ और लगा के मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में इसमें ज्यादातर मेंसुरेशन के फार्मूले पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए सिलेंडर के बारे में पूछा, क्लास 10 में सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसका वॉल्यूम होता है आपका 1/3 πr² एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वर्ड आ गया तो मैक्सिमम का क्वेश्चन है, किसको दिखाना है, वैल्यू को दिखाना है। मतलब आपका जो फंक्शन बनेगा वो वैल्यू वाला फंक्शन बनेगा। ठीक है, फिर एंड कैन बी स्फीयर एंड रेडियस। स्फीयर की बात की गई है। स्फीयर का जो वैल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, उसमें हाइट नहीं होता है। तो इन दोनों फार्मूलों को मर्ज करना है, वैल्यूम के टर्म में फंक्शन बनाना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। d2y/d रख के r की वैल्यू के चेक करेंगे, पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर निगेटिव आएगी तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम दिखाना है तो आंसर में निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये तक मतलब चेक करने का तरीका है। और जब उसका नेगेटिव दिखाएंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वो क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिया गया है। इसमें देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर लिखा जाए चाहे राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है। इसका फार्मूला याद करके दिमाग में जाना है, इसके वैल्यूम का, सरफेस एरिया का। और इसमें सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, इसमें गिवन सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया पहले से गिवन है। अगर कहीं पर गिवन है कोई चीज तो वो कांस्टेंट ली जाती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट लेना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है πr²h। ठीक है, उसका वैल्यूम होता है 1/3 πr²h। अगर 1/3 लिखा हुआ है तो कोण का हो जाएगा, अगर πr² लिखा हुआ है तो सिलेंडर का हो जाएगा। सिलेंडर और कोण में ये फर्क है, सिलेंडर में πr² और कोण में 1/3 πr²। क्योंकि यहाँ सिलेंडर की बात की गई है तो πr² रखेंगे। दोनों से फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को मैक्सिमम दिखाने के लिए मैंने तरीका वही बताया, एक बार डेरिवेटिव और दोबारा डेरिवेटिव। दोबारा डेरिवेटिव में निगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। राइट एंगल ट्रायंगल। अब चूंकि मेंसुरेशन से निकाल के ट्रायंगल में लेके चले आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पहले फार्मूले का यूज करेंगे। और इसमें दिया विद कांस्टेंट एरिया। एरिया क्या है उसका, कांस्टेंट है। एरिया वाला फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एरिया के टर्म में ही हाइट को निकाल लेंगे।
ठीक है, और बेस के टर्म में इक्वेशन बना सकते हैं। देन द हाइपोटेनियस इज लीस्ट, क्या दिखाना है, हाइपोटेनियस इज लीस्ट, ये लीस्ट वर्ड मतलब मिनिमम। हाइपोटेनियस को दिखाना है तो हाइपोटेनियस का फार्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायर में भी फंक्शन लिया सकता है, h स्क्वायर को fx मान के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप देखेंगे तो एग्जांपल में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ राइट एंगल सर्कुलर। अभी एक साल क्वेश्चन ऐसा आया भी था कि सेमी वर्टिकल जो एंगल दिया गया है उसको बोलते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, और उसमें सर्कुलर कोन की बात की गई है। कोन का वैल्यू 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि हाइट भी आर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और लीस्ट कर्व सरफेस एरिया का है, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल लिखा जाता है। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, एक होता है हाइट, एक होता है स्लैंट हाइट। तो पाई आर एल से आपको लिखाना है और उसको दिखाना है कि उसका जो गिवन वैल्यू गिवन है तो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी किस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप देखते रहिए ज्ञान मंत्रा। थैंक यू।